किसी के पास खेती की अगर इतनी ज़मीन है कि उसका जो रकम का मामला है वो निसाब को पहुँचे, तो क्या उस पर कुर्बानी वाजिब है या नहीं है? क्योंकि आज बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिन पर ज़मीन तो है लेकिन नकद और रुपया पैसा नहीं है, तो वो कहते हैं कि हम पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। तो मसला बड़ा अहम है, समझ लें। देखिए, अगर किसी के पास खेती की इतनी ज़मीन है जो निसाब को पहुँचती है और उसके अलावा भी उसका कोई कारोबार है, सारा मामला उस ज़मीन पर डिपेंड नहीं करता है, घर के अखराजात या और भी ज़रूरियात ज़िंदगी, तो उस पर कुर्बानी करना वाजिब है। और एक चीज़ वो है कि किसी के पास खेती की ज़मीन तो है लेकिन उसके घर के जो तमाम अखराजात हैं, ज़िंदगी का लेन देन है, वो सब उसी पर मुनहसिर है, उसी से चलता है। तो अब उसमें देखिए एक तफसील है, उसमें यह है कि फिर ये देखना होगा कि खेती में कितनी पैदावार होती है। अगर इतनी पैदावार होती है खेती में कि उसके घर की तमाम ज़रूरतें पूरी होने के बाद फिर उतनी रकम बच जाती है कि जो निसाब को पहुँचे, तो अब उस पर कुर्बानी वाजिब है। और अगर उसकी खेती में इतनी पैदावार होती है कि सिर्फ उसकी ज़िंदगी के तमाम ज़रूरियातें जो काम हैं, जो घर के अखराजात हैं, वही चलते हैं, ज़ायद रकम नहीं बच पाती है, तो फिर उस पर जो है कुर्बानी वाजिब नहीं है। ज़मीन खेती की है, समझ लें इसको। अब एक बंदा वो है कि घर तो है उसके पास और उसने प्लाट लेके डाल दिया 15 लाख का, 10 लाख का। अब वो ये कहता है कि अब मेरे पास रकम ही नहीं है, पैसा नहीं है, तो देखिए उस पर भी कुर्बानी करना ये वाजिब बनता है कि वो कुर्बानी करे। बहुत से लोग कहते हैं कि मेरी बीवी के नाम पर रजिस्ट्री है हजरत, मैं क्यों करूं? तो अगर तूने बीवी के नाम पर रजिस्ट्री करा दी है तो बीवी के नाम पर कुर्बानी होनी चाहिए, यानी कि बीवी की तरफ से कुर्बानी करना ये वाजिब बनता है। तो बहुत से लोग इस बात में बहुत ज़्यादा चूक कर जाते हैं और वो समझते हैं कि हम पे तो खेती की ज़मीन है और कोई सोना चांदी या रकम तो है नहीं। तो मामला यही है, अगर किसी के पास ज़मीन है और उसके अलावा अगर वो कारोबार, दुकान और भी कुछ करता है, सारा मामला ज़िंदगी का उस पर डिपेंड नहीं करता है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो कुर्बानी करे। और अगर उसका मामला ये है कि वो खेती ही की ज़मीन पर पूरे अखराजात घर के चलाता है और उतनी रकम बाद में बच नहीं पाती कि जो निसाब को पहुँचे, तो कुर्बानी करना उस पर वाजिब नहीं है। और खेती से बची हुई रकम इतनी है कि निसाब को पहुँचे तो उस पर कुर्बानी करना ये वाजिब बनता है। तो ये याद रख लें कि अगर बीवी पे सोना चांदी इतना है, जो मिल्कियत है उसकी, निसाब को पहुँचे तो बीवी के नाम का अलग से हिस्सा होगा, उसकी तरफ से अलग से कुर्बानी होगी, शोहर के नाम से अलग से कुर्बानी होगी। ये याद रख लें, वरना लोग जो हैं कुर्बानियाँ सालों साल से करते आ रहे हैं और वो अपना वाजिब अदा नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनके अंदर वो नॉलेज नहीं है कि किसके नाम से हो, किसकी तरफ से हो, किसकी तरफ से नहीं हो। क्योंकि अक्सर लोग इसमें बहुत ज़्यादा गलत फहमी का शिकार होते हैं कि सिर्फ अब्बा के नाम से पूरी ज़िंदगी करते रहे, हालांकि इन पर खुद पर कुर्बानी करना वाजिब था और इन्होंने नहीं करी और अपने अब्बा के नाम पर ही करते रहे। तो देखिए वो कुर्बानी तो हो जाएगी, लेकिन ये ना करने इनकी तरफ से नहीं हुई है, तो ये गुनाहगार उसमें रहेंगे। इसलिए जो भी साहिब निसाब है घर में, उस पर वाजिब है कि वो कुर्बानी अपनी तरफ से करे। वो ये ना देखे कि अगर अब्बा से अलग हो गया है और अब्बा पे अब इतनी मिल्कियत नहीं है, वो तो खुद बेटों के दिए हुए पैसों पे अपना खर्च चलाते हैं, तो उन पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। हाँ, अगर उन पर भी इतना माल जमा है तो फिर उन पर भी अलग से होगी, तो अलग से उनका हिस्सा होगा, उनकी तरफ से अलग से कुर्बानी की जाएगी। और यहाँ मामला वो है कि जो साहिब निसाब है वो अपनी तरफ से कुर्बानी करे। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि असर की नमाज पढ़ने के लिए अब्बा जा रहे हो और बेटा कह दे कि आप मेरे हिस्से की भी 4 रकात पढ़ाएं, तो वो अदा नहीं होगी जब तक कि वो खुद अदा नहीं करेगा। तो इस मसले को समझें और फिर अमल में लेके आएँ, वरना कुर्बानी करते भी रहोगे और पता चला कि वो बंदा सालों साल से कर रहा हो, गुनाहगार का गुनाहगार है। इसलिए आप इस तरफ गौर व फिक्र करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। कोई सवाल है आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं।